सोशल मीडिया तो मैं चलाता ही नहीं था, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, कोई भी चीज़ नहीं। सिर्फ चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। मैं आईआईटी करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। नहीं, अच्छा करेगा ऐसा सोचे थे, लेकिन बिहार टॉपर होएगा ऐसा मतलब कि सोचे नहीं थे, पर पता था कि टॉप ही करेंगे। वे शुरू से पढ़ने में अच्छे थे। बहुत बहुत खुशी है, हमारे घर का ये माहौल रहा है। एफर्ट्स डालिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, रिजल्ट खुद पे खुद आएगा। मेरे पिताजी जनरल स्टोर का दुकान है, तो हमेशा रेगुलर रूप से 6 से 8 घंटा ही पढ़ाई करता था। मैं ये नहीं कहते हैं भारत एक ग्राम प्रधान देश है और यहाँ के जो ज़्यादातर आबादी है वो गांव में बसते हैं। कुछ दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया और ज़्यादातर जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने अच्छे अच्छे अंक ला करके ज़िले का और राज्य का नाम रोशन किए हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं जहानाबाद ज़िला के हुलासगंज बाज़ार में। और हुलासगंज बाज़ार में एक दुकान है और जो दुकानदार हैं उनके जो पुत्र हैं वेद, ये पूरे बिहार में छठा स्थान प्राप्त किए हैं, है ना। 480 अंक ला करके छठा स्थान प्राप्त किए हैं और ये हुलासगंज में ही पढ़ाई करते थे। इनके जो दादा हैं इनको शिक्षा दिए हैं और इनके जो क्या बोलते हैं पूरे परिवार हैं, आप देख रहे होंगे सभी परिवार के चेहरे पे जो खुशी है वो साफ दिख रहा है। हम वेद से जानेंगे कि कैसे कैसे इस मुकाम को हासिल किए हैं और आगे ये क्या करना चाहते हैं। तो वेद, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इतना अंक लाने के लिए। सर्वप्रथम तो मैं नालंदा दस्तक चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया, और आपके जो दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे देख रहे हैं। वेद, सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस मुकाम को प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो ज़्यादा नहीं आती थी, मेरी रुचि पहले से ही थी, तो रुचि थी तो बस पढ़ाई हो गई। और बाकी जो समस्याएं आती थी मैं शिक्षकों से सवाल करते रहता था। मेरी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी वो मुझे आज शायद सफल बनाया है, और मैंने जो भी पाया है अपने शिक्षकों और परिवारजनों के वजह से ही पाया है। अच्छा, प्रारंभिक पढ़ाई आपका कहाँ से हुआ होगा? जैसे प्रारंभिक पढ़ाई कहने का मतलब कि बचपन का पढ़ाई। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। हुलासगंज से? जी, हुलासगंज से। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे वेद? सफलता का श्रेय मैं पूरे परिवार को देना चाहूँगा, और अपने जो शिक्षक हैं जो मुझे पढ़ाई में हमेशा मदद किए, प्रोत्साहित किए, उनको मैं देना चाहूँगा। अच्छा, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? आपके मम्मी पापा और आपका जो क्या बोलते हैं फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा पैतृक गांव जो है मुशहरी नालंदा ज़िले में स्थित है। अच्छा जी। पापा का काम क्या करते हैं? जी, पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी जनरल स्टोर का दुकान है। जनरल स्टोर का दुकान है और आपके पापा जी मतलब कि बगल में है, इनकी ममानी है, मामू हैं, दादा हैं, है ना, ये मामी हैं। अच्छा, एक बात बताइए वेद, एक अवधारणा है, ठीक है, बच्चों में, और हर कोई जो परीक्षा नहीं देता है उनके मन में एक सवाल होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कितना देर पढ़ाई करते हैं। उनको लगता है कि 10 घंटा 12 घंटा, या फिर ऐसा मतलब कि माइंड में चलता है कि ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। इस मिथक को मतलब कि कैसे आप देखते हैं? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है सर। मैं तो हमेशा रेगुलर रूप से 6 से 8 घंटा ही पढ़ाई करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन ज़्यादा पढ़ लीजिए या फिर ज़्यादा आप पढ़ाई करने से ये हो जाएगा, या रूम में बैठे रहने से आप बहुत सफल हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको बस रेगुलर रूप से काम करना है, मेहनत करनी है, रोज़ पढ़ाई करना चाहिए। मतलब कि जो कंटिन्यूटी है, जो मतलब है वो बरकरार रखनी चाहिए। अच्छा, वेद बनना क्या चाहते हैं पढ़ लिख करके? आपके पिताजी तो एक दुकानदार हैं। जी, हाँ। मैं आईआईटी करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आईआईटी करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और ज़्यादातर जो टॉपर्स होते हैं उनका जो पहली पसंद होता है वो होता है कि आईएएस आईपीएस बनेंगे, लेकिन वेद का जो पहली पसंद है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है। ये पिताजी हैं, यहाँ पे आ जाइए अंकल। हाँ, सबसे पहले बताइएगा आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वाचस्पति है। अच्छा, आपका पुत्र वेद कभी सोचे थे कि बिहार टॉपर करेगा? नहीं, अच्छा करेगा ऐसा सोचे थे, लेकिन बिहार टॉपर होएगा ऐसा मतलब कि नहीं सोचे थे हम। मतलब कि बिहार टॉपर आने के बाद आप लोग मतलब कि खुश हैं? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, क्योंकि अपना परिवार में कोई होता है, जाहिर सी बात है कि खुशी होगी। आस पड़ोस भी खुशी होता है, परिवार में कहीं दूर के रिश्तेदार भी खुशी हो रही, तो अपना बच्चा ही है, बिल्कुल बहुत खुशी हुई है। अच्छा, वेद बचपन से इसका क्या रुचि था अंकल? वेद बचपन से
पढ़ाई में ही रुचि रखा है ना। संगीत में थोड़ी सी रुचि है, हॉबी वगैरह है, लेकिन बेसिकली वो नियमित रूप से ये पढ़ाई करता है। अच्छा, संगीत में हॉबी है? संगीत और खेल में वो रुचि रखता है, हॉबी है इसका, लेकिन विशेष करके पढ़ाई में ही रुचि है इसका, पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, ममानी हैं और मुस्कुरा रही हैं वेद जब बात कर रहा है तो। ममानी हैं और स्वाभाविक सी बात है कि खुश होना लाजमी है। कितना खुश हैं ममानी? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी सोचे थे कि मेरा भगना मतलब कि स्टेट टॉपर करेगा? हाँ, सोचे नहीं थे पर पता था कि टॉप ही करेंगे। वे शुरू से पढ़ने में अच्छे थे। अच्छा, मतलब कि पढ़ने में रुचि था और इंटेलिजेंट थे। स्वाभाविक सी बात है कि बिहार टॉप होना, टॉप 6 में नाम आना बहुत छोटी बात नहीं होती है। तो वेद अब आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट इस मीन्स में करेंगे कि वेद जो जिस तरह से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, बस इनको बोलेंगे कि पढ़ाई को जारी रखिए, कंसिस्टेंट लेवल पे इसे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बात बाकी हम लोग सारे पीछे से बैक सपोर्ट हैं ही, पैसे से लेकर। और सपोर्ट क्या होता है, आपको है, बच्चे हैं, आपको पढ़ना है, बात बाकी तो गार्जियन हम लोग हैं ही, पैसे खर्च कर सकते हैं ना, पढ़ना तो इनको है। ये जो चीज़ किए हैं 10th तक, इसी को रेगुलर बेसिस करना है, इसी को आगे लेके चलना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। और बच्चों को आगे भी भविष्य में आगे बच्चों को एक ही चीज़ ज्ञान देना चाहते हैं जो कि वेद ने किया है कि आप एफर्ट्स डालिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, रिजल्ट खुद पे खुद आएगा। रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, एफर्ट्स लगाना है। तो जैसे वेद ने किया, वेद को बोला कि आगे इसी को आपको कंटिन्यू करना है और आगे भविष्य में जो भी बच्चे भी हैं जो देने वाले हैं 10th या 12th देने वाले, उनको भी यही चीज़ को रिपीट करना है। रिजल्ट का प्रेशर नहीं लेना है, एफर्ट्स पे प्रेशर डालना है। अच्छा, आपका हाई स्कूल कहाँ पे था वेद? हाई स्कूल थाना के पास है, अच्छा, यही मतलब कि इसी बाज़ार में ही हाई स्कूल है? हुलासगंज। अच्छा, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके मित्र हैं, जो मतलब कि 9th में पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल ही हो। उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बस कंसिस्टेंस होकर अभी से ही पढ़ाई जारी रखिए। ये होता है, बहुत से बच्चे शुरू में एकदम बहुत मेहनत करते हैं, बीच में उनका कम जाता है, फिर लास्ट एग्ज़ाम के समय ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वैसे मैं कहूँगा कि ज़्यादा कम नहीं, रेगुलर रूप से आप 5 ही घंटा अगर पढ़ रहे हैं, 6 ही घंटा पढ़ें, तो आप डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़े, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा, आपके पिताजी बता रहे हैं कि वेद को संगीत में रुचि है, खेल कूद में रुचि है, तो एक गाना वगैरह सुना सकते हैं? सुना देंगे। हाँ, हाँ। आपकी हॉबी है तो स्वाभाविक सी बात है। मार दो महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। वेद हैं और गाना भी गाते हैं, पढ़ने में भी मतलब कि टैलेंट है, गाना गाने में भी टैलेंटेड है, सर्वगुण संपन्न है। ये आपके दादा है ना? दादाजी ज़रूर। दादाजी एक दादा के लिए बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, पिताजी भी गाना गाते होंगे, ठीक है। एक दादा के लिए कितना खुशी की बात है जिसका पोता बिहार टॉप करे? बहुत बहुत खुशी है। हमारे घर का ये माहौल रहा है। मेरा बड़ा बेटा IITian है, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर महाप्रबंधक है, पोती है उससे डॉक्टर है, एक और पोता IIT मद्रास में पढ़ रहा है। इसके लिए भी आशीर्वाद दिया, हारी करेगा। दादा को खुशी है कि मतलब कि मेरे जीते जी पोता ने इतना बड़ा नाम कर दिया? हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और जो आपके छोटे छोटे और भी बच्चे होंगे दादा, जो आपके बाजार के बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बराबर सलाह देता हूँ और बराबर बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे लोग के बराबर मेरे पास आता है और उसके लिए उचित सलाह देता हूँ। और यहीं पे मतलब कि रहते हैं और यहीं पे वेद पढ़ाई किया, हुलासगंज में ही पढ़ाई किया, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं गया। और बार बार हम बताते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे होते हैं उनमें एक ललक सा होता है कि हमको कुछ करना है, जुनून होता है। और जो बड़े बड़े शहर के बच्चे होते हैं वो फेसबुक सोशल मीडिया में एकदम ऐसा विलुप्त हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमको करना क्या है। सोशल मीडिया कितना कारगर था वेद आपके मतलब कि रिजल्ट में? सोशल मीडिया तो मैं चलाता ही नहीं था, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, कोई भी चीज़ नहीं। सिर्फ
व्हाट्सएप पे काम करता था, जो भी ट्यूशन वगैरह ग्रुप में वही होता था। ये देखिए सोशल मीडिया से बहुत दूर रहे, व्हाट्सएप पे जो भी मतलब कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते होंगे, आंसर्स वगैरह आते होंगे, वो देखा करते होंगे, है ना। और उसी को देख करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं और पूरे हुलासगंज नहीं, पूरे ज़िले नहीं, बल्कि पूरे राज्य में अपना 6ठा स्थान प्राप्त किए हैं। हमारी शुभकामना है वेद के साथ कि खूब आगे जाए, खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे और दादा, मम्मी, पापा, ममानी, मामू सबका नाम रोशन करें। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।